Hello bachcho, let's read out the question first. If the current 30 ampere flows in the primary coil is made 0 in 0.1 second, यानी कि 30 एम्पियर का करंट प्राइमरी कॉइल से फ्लो होता है, अब वो जीरो हो जाता है आफ्टर 0.1 सेकंड. सो द ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज 1.5 वोल्ट. सो इस दौरान जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में वो कितना है, 1.5 वोल्ट की इक्वल है. सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज, सो इस करंट से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितनी होंगी यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन, and that will be nothing but the Faraday law of electromagnetic induction, which is given by E is equals to minus of n डी फाई बाय डी टी. और ये कहाँ से आता है, जब कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड से फिराया जाता है या फिर रखा जाता है, सो उस कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ईएमएफ का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस एन डी फाई बाय डी टी, जहाँ पर एन नंबर ऑफ टर्न्स को इंडिकेट करता है, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करता है. तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. सो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक रिलेशन यूज करूंगा, दैट इज एन फाई इज इक्वल्स टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट इन मल्टीप्लाई बाय करंट. ठीक है, सो इसको हम मान लेते हैं कुछ इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल. नाउ लेट्स से डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी. सो मुझे क्या मिल जाएगा, एन को कॉमन काट लिया, डी फाई बाय डी टी हो जाएगा क्योंकि एन तो कांस्टेंट होगा. यहाँ पर एम भी कांस्टेंट है, इसको बाहर काट लिया, ये हो जाएगा डी आई बाय डी टी. बट अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ये एन डी फाई बाय डी टी तो क्या होता है, ईएमएफ होता है, दैट वी कॉल एज इंड्यूस ईएमएफ. So simply E will be equals to minus of m times of di by dt हो जाएगा. So बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले. तो चलिए हमें क्या क्या डाटाज गिवन है उसे नोट डाउन कर लेते हैं. सो देखिए करंट चेंज हो रहा है 30 एम्पियर टू 0 एम्पियर, यानी कि ऑब्वियसली इनिशियल करंट बोल रहा है 30 एम्पियर, I1 मान लेंगे, और फाइनल करंट है I2 उसको मान लेंगे 0 एम्पियर की इक्वल. और ये कितने टाइम में हो रहा है, 0.1 सेकंड में हो रहा है. और इस दौरान जो भी इंड्यूस ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल में वो 1.5 वोल्ट की इक्वल है. सो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि m विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ e टाइम्स ऑफ dt, ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड में क्या आ जाएगा di. नाउ di मीन्स टू से द चेंज इन करंट. सो चेंज इन करंट को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज di विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I2 माइनस ऑफ I1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0 माइनस ऑफ 30 एम्पियर कम्स आउट माइनस ऑफ 30 एम्पियर. और dt यदि मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो वो क्या हो जाएगा, 0.1 सेकेंड माइनस ऑफ 0 कम्स आउट 0.1 सेकेंड के. सो चलिए आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ईएमएफ कितना है 1.5 मल्टीप्लाई बाय dt है 0.1 डिवाइडेड बाय di कितना आया है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया है माइनस ऑफ 30. सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं सो m विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 0.005 हेनरी, और यही हो जाता है हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द Faraday law of electromagnetic induction concept से. Now let us take the option. So option C will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.